मूवी की शुरुआत में हमें एक बिल्ला दिखाया जाता है जो कि खुद को पुस इन बुट्स कहता है। बाकी के लोग उसे एक भगौड़ा कहते हैं। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर पुस को बांध कर रखा होता है। पुस फुर्तीला होने के कारण वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस इंसान की नींद खुल जाती है और वो पुस पर पकड़ने के लिए हमला कर देता है। लेकिन पुस फुर्तीला होने की वजह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो खुद को एक बैड किटी, कानून से भागता भगौड़ा और खुद को बचता बचाता क्योंकि खुद को बेगुनाह साबित कर सके। फिर हमें एक मेला दिखाया जाता है। फिर पुस एक बार में जाता है और अपना पसंदीदा दूध ऑर्डर करता है। उस बार में सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उस बार में पुस का वांटेड का पोस्टर लगा हुआ था। तभी एक आदमी पुस पर हमला कर देता है, लेकिन पुस बहुत ही चालाकी से खुद को बचाता है। वहीं पर उसे पता चलता है कि जैक एंड जिल नाम के दो इंसानों के पास मैजिक बीन्स है। उसे यहाँ पर मैजिक बीन्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फिर हमें इधर जैक एंड जिल को दिखाया जाता है। वो एक होटल में ठहरते, उन्हें ढूंढते हुए पुस इन बूट्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर और एक काला बिल्ला चोरी करने आता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तभी वहाँ पर जैक एंड जिल आकर उन दोनों को भगा देते हैं। भागते भागते वो दोनों एक जगह पर पहुँच जाते हैं और उन दोनों के बीच एक डांस फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों फाइट के साथ ही साथ बहुत अच्छा डांस भी कर रहे थे, लेकिन जब वो कैट अपना मास्क हटाता है तब पुस को पता चलता है कि वो एक मेल नहीं बल्कि एक फीमेल है और उसका नाम किटी है। किटी को देखते ही पुस उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करते हुए वो एक कमरे में चला जाता है। वहाँ पर उसका पुराना दोस्त हम्टी मिलता है जो कि एक अंडा होता है। हम्टी उसे बताता है कि किटी को उसी ने भेजा था उसे अपने पास बुलाने के लिए। इसके बाद हम्टी अपनी पुरानी गलतियों के लिए पुस से माफी मांगता है और दोबारा से दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन पुस हम्टी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था इसलिए दोस्ती करने से मना कर देता है। पुस हम्टी से कहता है, मैंने एक बार गलती की है, दोबारा से नहीं करूँगा। ये कहकर पुस वहाँ से चला जाता है, लेकिन किटी उसके पीछे पीछे जाती है और पुस से कहती है कि तुम और हम्टी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो हम्टी पर इतना गुस्सा क्यों है। तो पुस किटी को अपनी और अपने हम्टी दोस्त की कहानी बताता है। जब वो छोटा सा था तब एक अनाथालय में जा पहुंचा था। वहाँ दाई ने मुझे अपने बच्चों की तरह गोद में उठा लिया था और मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वही पहली बार मेरी मुलाकात हम्टी से हुई, जहाँ कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। मैंने उन बच्चों से हम्टी को बचा लिया और ऐसे ही हमारी दोस्ती हो गई। वो कहता है कि हम्टी को बचपन से ही नई चीजें बनाने का और नई चीजों का इन्वेंशन करने का शौकीन था और उसी ने उसे जादुई बीन्स के बारे में बताया था। वो दोनों को उन जादुई बीन्स के बारे में बताया ताकि उन बीन्स को उगाकर वो अमीर बन सके, लेकिन उन्हें वो जादुई बीन्स भी कभी नहीं मिले। यहाँ तक कि वो दोनों चोरी करते समय भी पकड़े गए थे, लेकिन हर बार उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया जाता। उसको चोरी करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो अपने दोस्त हम्टी के लिए चोरी भी कर लेता था। एक बार हम्टी की गलती के कारण एक सांड आजाद हो जाता है। वो खतरनाक सांड एक बूढ़ी औरत की ओर बढ़ने लगता है। जब पुस ने यह देखा तो उसने अपनी जान पर खेलकर उस बूढ़ी औरत को बचाया। इस प्रकार वो पूरे सैन रिकार्डो का हीरो बन गया। इसकी बहादुरी को देखकर लोगों ने उसे एक हैट, बूट्स और तलवार दी जो कि बहादुरी की निशानी होती है। हम्टी को ये देखकर थोड़ी जलन हुई। अगले दिन हम्टी ने पुस को एक बैंक में चोरी करने को कहा, लेकिन पुस ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो हम्टी से कहने लगा, सैन रिकार्डो के लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमें उन लोगों के विश्वास को इस तरह से तोड़ना नहीं चाहिए। इस पर हम्टी पुस से कहता है, सैन रिकार्डो के लोगों ने तुम्हें बूट्स क्या पहना दिए, तुम तो शरीफ बन गए। पुस कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अब से चोरी नहीं करूँगा। उसी रात हम्टी घबराया हुआ पुस के पास आता है, उसके साथ तुरंत चलने के लिए कहता है। पुस उसके पास जाता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि हम्टी ने बैंक लूटा है और अब वहाँ के रखवाले उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं और अब वो उन दोनों के पीछे पड़े हैं। यहाँ पर हम्टी ने पुस को फंसाया था, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी पुस को भागते हुए देख लेती है। रास्ते में उनकी गाड़ी नदी में पलटी हो जाती है और उनका पैसा नदी में बह जाता है। पुस ने जब सैनिकों को उनके पास आते हुए देख लिया तो पुस वहाँ से भाग निकलता है और हम्टी पकड़ा जाता है। उसी दिन से पुस सैन रिकार्डो के लिए एक वांटेड कैट बन गया था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम्टी पुस से माफी मांग रहा था और इसके बाद वो पुस को अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है, इस प्लान से हम अपना पूरा कर्जा चुका देंगे। किसी तरह पुस उसकी बात मान जाता है। जादुई बीन्स को चुराने के लिए हम्टी के साथ निकल पड़ा। इधर जैक एंड जिल बीन्स को बोने के लिए ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों पहुँच जाते हैं जैसे कि
उन्होंने प्लान किया होता है। किटी और पुस जाकर जैक एंड जिल की गाड़ी पर चुपके से चढ़ जाते हैं और चुपके से गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पिग्स होते हैं। फिर भी वो बहुत चुपके से और चालाकी से उन जादुई बीन्स को निकाल लेते हैं। तभी पुस की लापरवाही से उसका एक पैर एक पिग पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से जैक एंड जिल को उनके होने का पता चल जाता है और वो दोनों पुस को पकड़ने लग जाते हैं। किटी तो किसी तरह से वहाँ से भागकर निकल गई, लेकिन वो पुस को पकड़ लेते हैं। ये देखकर हम्टी अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे जाता है और पुस को उनसे बचा लाता है। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। जैक एंड जिल उनका पीछा करने लगते हैं और उन पर हमला भी करने लगते हैं। वो तीनों के तीनों किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। आगे उन्हें एक टूटा पुल मिलता है। किटी और पुस इसे गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन हम्टी नहीं रुकता और अपनी गाड़ी को पुल से नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही हम्टी अपने एक बटन दबाता है, गाड़ी के पंख निकल आते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं। जैक एंड जिल ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जादुई बीन्स को बोना था। जैसे ही वो तीनों जादुई बीन्स को बोते हैं, आसमान से रोशनी आकर उन बीन्स पर पड़ती है और उस बीज में से एक छोटा सा पौधा बाहर निकल आता है और देखते ही देखते वो पौधा आसमान छूने लगता है। वो तीनों उस पर चढ़कर बादलों में खूब मस्ती करते हैं। तभी उन्हें आसमान में एक बड़ा महल दिखाई देता है। दरअसल वो महल राक्षस का था, जहाँ से उन्हें सोने के अंडे मिलने वाले थे। ये देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो तीनों एक बादल पर उड़कर उस महल तक पहुंच जाते हैं। महल के अंदर उन्हें एक भयंकर आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हम्टी उन्हें बताता है ये आवाज जायंट बर्ड टेरर की है। उसके बाद वो तीनों छुपकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सोने के अंडे थे और जब उन्होंने अंडे उठाने की कोशिश की तो उन्हें वो अंडे बहुत ज्यादा भारी लगे। तभी उन्हें वहाँ पर एक घूस बर्ड दिखाई देती है जो सोने के अंडे देती है। हम्टी और किटी पुस से कहते हैं कि हम इस बर्ड को धरती पर लेकर जाएंगे, पर पुस ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन किटी के कहने पर ये राजी हो जाता है और वो उस घूस बर्ड को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जायंट बर्ड आ जाता है। वहाँ से भागते हुए वो एक खाई में गिर जाता है, लेकिन वो जायंट बर्ड उस खाई में भी आ जाता है, जिसे देखकर वो सब डर कर भागने लगते हैं। वो भागते भागते पानी के भंवर में जाकर गिरते हैं, जिससे होते हुए वो तीन उस घूस बर्ड के साथ लेकर नीचे आ जाते हैं और वो उस बेल के पत्ते के सहारे नीचे सुरक्षित पहुंच जाता है। इधर और बेल टूटकर जैक एंड जिल के पास गिर जाती है और उन्हें हम्टी डम्टी की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और उन्हें हम्टी की दूरबीन भी मिल जाती है। इधर ये तीनों अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। जश्न मनाने के बाद पुस जैसे ही सोता है, वहाँ पर जैक एंड जिल आ जाते हैं जो पुस को बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब पुस होश में आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे लगता है कि जैक एंड जिल ने उसे किडनैप कर लिया है। फिर पुस उन सबको ढूंढने जाता है और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो सैन रिकार्डो पहुंच जाता है। यहाँ पर जैक एंड जिल हम्टी को ले जा रहे हुए वो देख लेता है और वो देखता है कि हम्टी जैक एंड जिल के साथ मिला हुआ था और ये सारा हम्टी के प्लान का एक हिस्सा था। जब पुस ये सब देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो हम्टी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो हम्टी उसे कहता है कि ये सारी मेरी प्लानिंग थी, तुमसे उस बात का बदला लेने की जब तुमने मुझे उस पुल पर अकेला छोड़ा था। इसके बाद हम्टी पुस को सैन रिकार्डो के सैनिकों के हवाले कर देता है। वो सैनिक जैसे ही पुस को पकड़ने आते हैं तो पुस उन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर पुस की मॉम आ जाती है, तो वो पुस को ऐसा करने से मना कर देती है। पुस अपनी मॉम की बात मानकर अपने हथियार डाल देता है। जब वहाँ से बंदी होकर जा रहा होता है तो वो किटी को देख लेता है और बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि किटी ने भी उसे धोखा दिया है। वो जब जेल में जाता है तो वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। तब उसको पता चलता है कि वो जादुई बीन्स हम्टी ने उसी आदमी से चुराए थे और उसे ये भी पता चलता है कि हम्टी ने उस गूस बर्ड को यहाँ पर इसलिए लाया है कि वो उसकी मॉम जायंट बर्ड को सैन रिकार्डो ला सके, ताकि जायंट बर्ड सैन रिकार्डो को तबाह कर सके। इससे उसका बदला पूरा हो जाएगा। अब ये सब सुनकर पुस काफी हैरान हो जाता है। पुस अब बस वहाँ से भागने की सोचता है। तभी वहाँ पर पुस ने एक सैनिक को हिप्नोटाइज कर लिया और उससे अपनी जेल का ताला खुलवाता है। लेकिन तभी वहाँ पर किटी भी आ जाती है और उसने भी उस सैनिक को बेहोश कर दिया। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से भागने वाले होते हैं तभी वहाँ पर सैनिकों की लाइन आ जाती है। किटी पुस को बड़ी चालाकी से वहाँ से बाहर निकालती है और खुद वहीं पर फंस जाती है। वहाँ से बाहर आने पर पुस सीधा हम्टी के पास आता है और उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, अगर जायंट बर्ड यहाँ पर आ गया तो वो सारे शहर को तबाह कर देगा। और वो उससे कहता है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो,
तो ऐसा क्यों कर रहे हो? पुस हम्टी को बहुत समझाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब वहाँ पर जायंट बर्ड भी आ चुकी थी। पुस हम्टी से कहता है, अगर तुम जायंट बर्ड को यहाँ से भगाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उसको बहुत समझाने पर हम्टी मान जाता है और पुस का साथ देने के लिए मान जाता है। इधर पुस जायंट बर्ड को समझाने आता है, लेकिन जायंट बर्ड का इस पर कोई असर नहीं होता। अब हम्टी गूस बर्ड को भगाकर जायंट बर्ड के सामने से ले आता है और सैन रिकार्डो से बाहर जाने लगता है। जायंट बर्ड अपने बच्चे को देखकर वो भी उसका पीछा करने लगती है। वही जैक एंड जिल भी हम्टी से वो गूस बर्ड छीनने के लिए आ जाते हैं। तभी किटी उन पर हमला कर उन्हें मार गिराती है। हम्टी भी अपनी गाड़ी उड़ाकर उस बर्ड को शहर से दूर ले जाने लगता है, लेकिन तभी जायंट बर्ड उसे पकड़ लेती है। जैसे ही जायंट बर्ड उस पुल पर आ जाती है तो वो पुल टूटने लगता है और जायंट बर्ड पुल के नीचे दब जाती है। इधर हम्टी और गूस बर्ड पुल से नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन पुस उन्हें रस्सी की मदद से बचा लेता है। पुस हम्टी से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, लेकिन हम्टी कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि अगर इस बर्ड को कुछ हो गया तो इसकी मॉम सारा सैन रिकार्डो शहर बर्बाद कर देगी। ये भी जानता था कि पुस उसे इस बार नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो खुद ही रस्सी को छोड़ देता है। इधर गूस की रस्सी भी छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन पुस उसे किसी तरह बचा लेता है। इधर जायंट बर्ड भी पुल के नीचे से बाहर आ जाती है और पुस गूस बर्ड को उस जायंट बर्ड के हाथों में अच्छे से सौंप देता है और दौड़ते हुए हम्टी को देखने जाता है, लेकिन तब तक हम्टी मर चुका था और वो एक सोने के अंडे में बदल चुका था। और तभी वो जायंट बर्ड अपने बच्चे के साथ हम्टी को भी साथ ले जाती है और इसके बाद पुस अपने मॉम के पास जाता है। मॉम पुस से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब गांव के लोग पुस को एक भगौड़ा नहीं बल्कि एक हीरो मानने लगे थे और इसके बाद पुस वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं हम्टी अभी भी जिंदा था और वो उस गूस बर्ड और जायंट बर्ड के साथ मजे कर रहा होता है। वही जैक एंड जिल एक अस्पताल में पड़े होते हैं और इसी के साथ ये मूवी हैप्पी एंडिंग से यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।